आपको जो चोट लगी है, ये क्यों चोट लगी? क्यों मारपीट हुई आपके स्कूल में? ज़रा उसके बारे में बताइए। हम जब बैठे थे तो मेरी 2 फ्रेंड थी जो गालियाँ दी था हमें गंदी-गंदी, उसके वजह से हुई थी। पहली बार हुई थी फर्स्ट टाइम तो गाली दी तो उसने थप्पड़ मारा, जब मैंने मारा फिर उसके बाद फिर उसने मारा, फिर उसके बाद बात ख़त्म हो गई थी। जब मैम से हम लोग उस लड़की कहने गई थी तो मैम ने मना कर दिया था। कहा था रोज़ का तुम लोग का नियम है, पुष्पा मैम है, वो मना कर दिया। तो उसके बाद जब हम दूसरे दिन हम जब पेपर दे के जब पीछे साइड कैंटीन में पानी पीने गए तो पीछे से लड़कियां ने मेरा पैर और हाथ पकड़ के जो मारा है मुझे, पैरों पे, पेट पे, मुंह पे पूरा स्क्रैचेस लगा दिया। हाथ है पूरा पूरा एकदम टाइट से पकड़ के, बाल पेटों पे खूब चढ़ी हैं, खूब उचकी हैं। वो लड़कियों का क्या नाम है जिन्होंने मारा आपको? पुष्पा, तनु, प्राची। किस क्लास में पढ़ती हैं? एक 8 में, 9th है, 11th है। जो पहले दिन 2 बच्चियों ने आपको गाली दी, आपने लड़ाई हुई, तो उसी दिन बाकी बच्चियाँ भी मिलके उसी दिन मारी कि अगले दिन मारी? इसके दूसरे दिन मारा था, अगले दिन नहीं मारा था। तो जिस दिन आपको उन लोगों ने गाली दिया था तो ऐसे ही आप बैठी थी और वो दोनों पास ही में बैठी थी? नहीं, दूर दूर बैठे थे हम लोग। तो क्यों गाली दी थी? मतलब ऐसे ही अनावश्यक कि क्योंकि पहले से कुछ चल रहा था? नहीं, अपने आप ही दी थी, कोई बात हुई थी, कमेंट किया था, बस उसके वजह से गालियाँ देने लगी थी। आपने जब बोला तो उन लोगों ने मारना शुरू कर दिया? मारा था उसने, थप्पड़ पहले मारा था। कहीं कह रही थी पहले हाथ उठाओ तुम, फिर हम बताए, उसने थप्पड़ मारा किसने था पहले पहले। थप्पड़ मारा था? प्राची ने। तो उस समय उसके बाद उसकी सहेली कौन थी साथ में, प्राची के साथ में? कोई नहीं था, अकेले थी वो। तो उसकी शिकायत कहाँ की आपने? हमने नहीं की थी, प्राची गई थी पुष्पा मैम से शिकायत करने, उनने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं लिया था। अच्छा, उसके दूसरे दिन फिर क्या हुआ मामला? पानी पीने हम जब गए, पेपर हो गया था मेरा, पानी हम लोग कुछ खाने गए कैंटीन, 2 फ्रेंड थी, मैं हम लोग खाना खाने जा रहे थे। बस उसी के बाद थोड़ा सा आगे हम लोग गए तो वो मेरी फ्रेंड उधर हुई, जब वो मेरा हाथ पकड़ के पीछे से लात मार के गिराई, पेट पे मारा। जब वो बचाने लगी मेरी फ्रेंड, उसको भी मारा था। मेरे पैरों के ऊपर खड़ी हो गई थी, पूरा पेट पे उचकी थी, हाथ हाथ फोड़ दी था। ये बताइए, जब भी आपको मारा था दूसरी बार जब लड़ाई हुई तो उसके बाद फिर स्कूल प्रशासन ने कुछ किया कार्रवाई? कुछ नहीं किया था। आप हॉस्पिटल कैसे आई वहाँ से? खाली 2 टीचर लेके आई थी, गेम वाली एक थी और एक स्पोर्ट वाली थी। वो दोनों छोड़ के हमें फिर चली गई थी। हम बेहोश थे, हमें इतना होश नहीं था क्या क्या लेके आया था। खाली ये बाद में हमें पता चला था, खाली 2 टीचर हमें लेके आई थी। ये जो मारपीट हुई है इसके पहले भी कोई क्या कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा कुछ या कोई इस तरीके की बात, या स्कूल प्रशासन ने कोई नोटिस आपको दिया था क्या? कुछ नहीं दिया था। कोई कार्रवाई आपके खिलाफ की आप मिसबिहेव करती हैं, ऐसा कुछ कोई नोटिस या कोई चेतावनी? कुछ नहीं। कुछ नहीं दिया था। कुछ नहीं। किस तारीख से आप एडमिट हो इस हॉस्पिटल में? हम 3 तारीख से हैं। अभी अभी क्या दिक्कत है आपको? डॉक्टर क्या बोला आपको, कब तक सही हो जाओगे? अब मुझे 2-3 हफ्ते लग जाएंगे। मेरे पेट में दर्द हो रही है और कुछ निकला अल्ट्रासाउंड में, अभी बताया नहीं क्या है। पैर में कहीं फ्रैक्चर वैक्चर या हाथ पैर में कहीं पे? कुछ नहीं है, खाली पैर में दर्द होती है, हाथ पैरों में दर्द बहुत होती है मेरे। एक ही माँ है जो इस समय बेड पे आपको दिख रही हैं और 3 तारीख से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब इनसे जानते हैं कि वास्तव में इनकी स्थिति क्या है और ये क्या चाहती है। इस विषय में केस भी, एफआईआर भी कैसरबाग थाने में दर्ज हो चुकी है। तो आप ये बताइए कि आपको कब और कैसे पता चला कि बेटी को चोट लगी है, क्या मामला समझ में आया? मेरे 3 तारीख को फ़ोन आया था, किसी लड़की का फ़ोन आया था कि आइए आपकी लड़की भी कि मारा गया है। और वो हम नकाब ओढ़ के हम ऐसे ही गए, हमने किसी को नहीं बताया और तुरंत हम स्कूल पहुँचे। स्कूल में जितनी लड़कियां थीं सब यही कह रही थी ईशा बहुत सीरियस हालत में है और उन्होंने बहुत मारा है। उन लड़कियों ने 10-12 लड़कियों ने बहुत मारा है। और हमसे बताया, हमने कहा बिटिया कहाँ है, तो कहीं आंटी रेड क्लास गई हैं। रेड क्लास गए, वहाँ से वापस आए, फिर हम स्कूल आए तो बताया गया बलरामपुर गई। जब बलरामपुर में आए तो देखा स्टेज पे पड़ी हुई थी, लेटी हुई थी और ऑक्सीजन लगाया जा रहा था और टीचरें लोग थी, दोनों टीचरें वहाँ थीं। लेकिन जब वहाँ से स्कूल से जब लाया जा रहा था कोई मदद नहीं मिल रही थी और ये हम जब मारी जा रही थी तो किसी ने नहीं बचाया था कि हमारी लड़की को कोई बचाता, कोई टीचर आती सामने की बचाती। इतनी मुसीबत है कि हम क्या बताएं आपसे। हम बहुत ये बताइए, स्कूल प्रशासन ने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं और भी जो अध्यापक हैं
उनसे बातचीत हुई इस विषय में आपको कि क्या क्यों किसने क्यों मारा है? नहीं, हमसे किसी से बात नहीं हुई थी, खाली वो मैम से बात हुई थी, वही जो यहाँ आई थी डायरेक्ट इन्हें, हम यहीं बलरामपुर में आए थे और वहाँ स्कूल में हमसे किसी से बात नहीं हुई, कोई टीचर से बात नहीं हुई थी। थाने में FIR आपने दर्ज कराई है? जी, हमने दर्ज कराई है। अब क्या चाहती हैं इस केस में, आप क्या चाहती हैं? हम आगे बढ़, हम सोचते हैं हमारे बच्ची को जो हमारे लड़की के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। जैसे हमारी लड़की को मारा गया है, कोई और किसी और लड़की के साथ में इतना ना हो, क्योंकि समझ लीजिए वो जान ही ले ली था उसकी। इसके पहले ये जो मारपीट हुई, इसके पहले भी कभी कोई शिकायत या स्कूल के कभी कोई शिकायत नहीं थी, लड़कियों से नहीं थी। स्कूल से कोई बच्ची को लेकर के वार्निंग मिला हो मिसबिहेव का, मारपीट का, कुछ भी नहीं, कोई मार नहीं था, लिखित या मौखिक कुछ भी? कुछ भी नहीं। अभी इसमें क्या चाहती हैं कि वो कितनी लड़कियां हैं जिनके नाम में आपने FIR दर्ज कराई है? हमने 3 लड़कियों के नाम हमारी बेटी ने बयान दिया है जी, और आप बाकी जो साथ में उनसे हम, अरे वो थोड़ा वो साथ में होंगी, लेकिन हमें जो 3 लड़कियां हैं उनके ऊपर केस करना है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। आप उत्तर प्रदेश सरकार से, चूंकि लखनऊ में CM साहब योगी जी बैठते हैं और कहते हैं कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस नीति है, तो इस विषय में आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे? हम बस यही कहना चाहते कि हमारी बिटिया को अन्याय मिले। आपको यहाँ हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से हो रहा है? ये हो तो रहा है, लेकिन अब ये अब हमारी बेटी की कैसे सर्जरी होने, कुछ बता भी नहीं रही, बता ही नहीं डॉक्टर कि यहाँ से कुछ निकला है, लेकिन अब ये नहीं पता है हमें क्या निकला है। को मदद मिलनी चाहिए हमारी बेटी को, जो जिन्होंने मारा है, तो आज हमारी लड़की के साथ हुआ है, कल दूसरी की लड़की से किसी के साथ भी ना हो। इतनी बेरहमी से जो मारा गया है वो बेरहमी किसी और के साथ ना हो।